हम जो चैप्टर कर रहे हैं बेटा, जैसा कि आपको पता है कि वी आर डूइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं हम, जिसका स्टेज 1 हमने कंप्लीट कर लिया। डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो आते हैं स्टेज 2 से। याद रखना, ऐसा नहीं कहता कि स्टेज 1 से नहीं आते, लेकिन मेजॉरिटी वेटेज हमेशा एग्जाम में जो रहता है, जो ज्यादातर प्रेफरेंस रहता है एग्जाम का, वो स्टेज 2 रहता है, व्हिच विल बी स्टार्टेड टुडे। आज हम शुरू करेंगे स्टेज 2 को पूरी तरीके से। ध्यान देना, जो पहले थोड़ा बहुत करा दिया वो भी रिवाइज कराऊंगा स्टेज 2 का। तो अगर आप सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं शुरू करूं आगे। सारी चीजें क्लियर है? यस सर। चलिए, तो स्टेज 2 में जो हमने पढ़ा था थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी, ध्यान से देखो। स्टेज 2 में जब हम गए थे ना, देखो स्टेज 2 का नाम क्या था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या नाम था बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है और फाइनल अकाउंट बनना बाकी है। ट्रायल बैलेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, फाइनल अकाउंट बनना बाकी है। ऐसे सीन में ध्यान से सुन लो, ऐसे सिचुएशन में बेटा आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आप जब 11th क्लास में फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, आपको ट्रायल बैलेंस देता था, एंड देन उसके बाद क्या करता था, कुछ एडजस्टमेंट्स देते थे। जब उसके बाद हमें क्या करना था बेटा, उसके बेस पे हमें फाइनल अकाउंट बनाना था। जैसा कि आपको याद भी होगा, मुझे लगता है। हाँ या ना जवाब दे दो। यस सर। अगर नहीं याद है तो भी बता देना। आपको ये चीज प्रॉपरली याद होगा यार, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है बेटा, आपको प्रॉपरली याद होगा कि देखो ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, देन फाइनल अकाउंट बनाते हो। तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बीच में एडजस्टमेंट थे। तो हम जो भी यहाँ पे करेंगे ना रेक्टिफिकेशन में, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू करेंगे। कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी हैं, उन्हीं के बारे में बात करेगा ये। कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी तक। नो सर। अब प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि अगर इतनी सारी गलतियां आप कर दोगे, इतनी सारी गलतियां कर दोगे, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं होने वाला ना। ट्रायल बैलेंस कहता है जी मैं सीधा तो हूं, लेकिन आप देखो मेरे साथ अगर गलत करोगे तो मैं मैच नहीं करूंगा, मैं तो मुंह फुला के बैठ गया। ट्रायल बैलेंस कहता मैं नहीं मैच करता, जा बता क्या करेगा। तो मैंने कहा भाई मैं कुछ तो कर नहीं पाऊंगा, मैं एक तरीका जानता हूं, मैं वही यूज करूंगा तुझे मनाने का। क्या तरीका है मनाने का ट्रायल बैलेंस को? बोलो ना। रेक्टिफिकेशन नहीं बेटा, ट्रायल बैलेंस पे आओ, वापस आओ। देखो क्या करेंगे हम, वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफिकेशन तो बाद में आता है। ट्रायल बैलेंस में बोला कि भाई मैं गुस्सा हो गया, तूने इतनी सारी गलतियां कर दी अकाउंट में कि मैं गुस्सा हो गया, मैं नहीं मानता। मैंने कहा मानना तो पड़ेगा दोस्त, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। फिलहाल मैं काम चलाता हूं सस्पेंस अकाउंट से। मतलब सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में ओपन कर दूंगा और ट्रायल बैलेंस को क्या करा दूंगा बेटा, अग्री करा दूंगा। इज दैट ओके? यहां तक का पॉइंट क्लियर है पूरा पूरा? हाँ या ना? यस सर। तो आपने ये भी देखा है कि थ्योरी में मैंने ये भी बता दिया आपको कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का यूज क्यों होता है। तो पहला पॉइंट तो यही लिखा है कि जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता है तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। इज दैट ओके और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड ओनली व्हेन डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट। ये तभी यूज होता है जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते हैं। कब यूज होता है? जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। तो ऑब्वियसली यार ट्रायल बैलेंस बताता क्या है, डेबिट और क्रेडिट बराबर करता है। अब अगर नहीं आया तो सस्पेंस अकाउंट बीच में आ गया, एंड इट इज अ टेम्पररी अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? टेम्पररी अकाउंट। इसका जो जीवन रेखा, लाइफ लाइन है, वो तब तक चलेगी जब तक गलती का पता नहीं चलता है।
एक बार गलती पता चली इनको यहीं पे इनका अंतिम संस्कार कर देना है, ठीक है ना। जैसी गलती का पता चला ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट खत्म, तुरंत खत्म, कोई दिक्कत। तो ये इतनी बातें आपको याद रहेंगी या नहीं रहेंगी? यस रहेगी। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात है बेटा पॉइंट नंबर 2, कब यूज होता है? when debit is not equal to credit। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? नो सर। और देखो ये लास्ट वाला पॉइंट तो पता नहीं, ये ना मैं इस पे थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लगता है, ये मैं क्यों ही बताता हूँ, बट मेरे को बताना पड़ता है क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है, पता नहीं क्यों पूछते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन इतने सड़े हुए क्वेश्चन पूछता ही कौन है? अगर आप प्रोफेशनल एग्जाम की बात कर रहे हो, पहले आपका सीए फाउंडेशन की जगह सीपीटी होता था यार। सीए का इनिशियल स्टेज जो होता था वो सीपीटी एग्जाम होता था और वो एमसीक्यू पैटर्न पे होता था पूरा सीपीटी एग्जाम। अब सोचो उस समय ये पूछता था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट, बताओ क्यों पूछ रहे भाई? सबको पता है यार ये फालतू क्वेश्चन है। और तब मजा तो तब आ जाता था जब उसमें से कई बच्चे गलत कर जाते। मतलब हमने इस आईसीआई ने एग्जाम में पूछा, हमने टेस्ट में पूछा, ठीक है, बच्चों ने उसका आंसर गलत लिखा, तो मुझे तभी ताज्जुब हुआ कि यार आईसीआई जानता है कि हम आसान चीज पूछेंगे तो बच्चे उसे सीरियसली ले लेंगे कभी। तो ऐसी चीजें बेटा इसीलिए पूछी जाती है। खैर कोई नहीं, कैन बी ऑफ एनी नेचर, क्योंकि गलती पूछकर तो होगी नहीं कि पर्सनल अकाउंट भाई साहब हो जाऊं गलती, तो कहेगा हाँ हो जाओ तो हो जाएंगे, नहीं जी। पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, कहीं भी हो सकती है गलती, इसलिए इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यानी ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से इसको मत देखना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवन, तो सस्पेंस अकाउंट उस पर फॉल नहीं करता, रियल अकाउंट का भी रूल नहीं अप्लाई होगा इस पे, नॉमिनल अकाउंट का भी नहीं होगा। जहां जो सिचुएशन आएगी जिधर अमाउंट कम पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट में, वहां ये चुपके से आगे बैठ जाएगा। यानी ये वो चोर है जहां कुर्सी खाली दिखते ही, यानी अब समझो जहां कुर्सी खाली दिखी ये आके धीरे से बैठ जाएगा, ये समझो, ठीक है। फिर वो डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो। तो बेटा मैंने इसकी शुरुआत करनी थी कहां से? इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। ऑल तो मैंने बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 4 में दो पार्ट है, एक तो स्टेज 1 में सॉल्यूशन बनाना है जो कि कंप्लीट कर दिया मैंने। तो जितने बच्चों का छूट गया है, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो बीआरएस चैप्टर जितने लोगों को शुरू से जिनका नहीं हो रखा था, देखो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए तो टेंशन नहीं है, ठीक है, उनका एक चैप्टर हो चुका है बीआरएस। आप टेंशन मत लो, वो मेरी जिम्मेदारी है बेटा, आपने आज ज्वाइन किया तो आज से मेरी जिम्मेदारी है, आप टेंशन फ्री रहो, ये मैं कराऊंगा आपको, इसकी चिंता नहीं है। बट स्टिल अगर जो बच्चे पढ़ रखे या जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है बीआरएस को, तो याद रखना इसका वीडियो मैंने 4 पार्ट इसका यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप वहां पे जाके सर्च कर लेना, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बाय, और मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो ये इतना लिख के सर्च कर लेना, आपको वीडियो बीआरएस का मिल जाएगा, 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। तो जो बच्चों ने बीआरएस की प्रॉपर पूरी क्लास ली थी उनके लिए तो खासकर एक बार अगर उनको रिवाइज करना तो देख लेंगे, लाइक मोहित अग्रवाल, संदेश एंड मेघा एंड अच्छा वो 2 बच्चे कुछ दिन बाद आएंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो सीन है, तो ये बच्चे आप लोग देख सकते हो, आपकी ही क्लास का जो आपको क्लास में कराया था वही वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने इसको अपलोड कर दिया। नाउ जो अभी आगे की क्लास है जब वो भी रिकॉर्ड हो रही है बेटा, वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। जो बैकअप है बच्चों वो आपके लिए पहले ही तैयार कर रहा हूं मैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि आज के टाइम में कोई भी बच्चा ऐसा होगा कि मान लो कभी एट अ टाइम कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी भी चीज की, तो ये जितनी भी क्लास होती है सारी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करता हूँ और विदाउट एनी एडिटिंग, मैं बता दूं आपको जैसे ये क्लास चल रही एज इट इज मैं अपलोड करता हूँ विदाउट एनी एडिटिंग, कोई एडिटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं, जैसे रॉ एकदम ऐसे ही वीडियो डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि बच्चों को समझना है यार, मुझे बच्चों को पढ़ाना समझना है, मुझे उसपे पैसे कमाने नहीं गया हूँ यूट्यूब पे, पैसे मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ, ठीक है ना, बहुत कमा लेता हूँ, अच्छा खासा है, ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करनी मुझे, पैसों की चिंता, यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता मैं, और अभी वैसे भी पैसे कमाने वाली लेवल नहीं यूट्यूब पे मेरा, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ बच्चों के भले के लिए, क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर आपका भला हो रहा तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप की इनकम खत्म हो गई है, जिनके जो अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट नहीं भेज सकते पढ़ने के लिए, है ना।
तो एक दो चैप्टर, अब जैसे 11th 12th के बच्चे वो भी थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करेंगे, उनको भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, तो थोड़ा बहुत ऐसा भी है बेटा, ठीक है। तो जब तक हालात खराब है तब तक ये भी है। तो भाई देख लो ध्यान से, आप लोगों के लिए तो ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप लोग रिवाइज कर सकते हो वहां जाके, कोई टेंशन नहीं है। नाउ जो बच्चों का जिन्होंने चैप्टर किया ही नहीं उनको चिंता नहीं करनी, वो मैं करा दूंगा, क्लास में कराऊंगा बेटे, टेंशन फ्री रहो, ऐसा नहीं वीडियो प्ले करूंगा, लाइव क्लास चलाऊंगा, चिंता मत करो। सो स्टेज 1 में मैंने सॉल्यूशन दे दिया था इसका, स्टेज 2 की बात कर रहा हूँ, स्टेज 2 की बात करूंगा। स्टेज 2 यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये क्लियर है। अब मैं शुरू करता हूँ इसी इलस्ट्रेशन नंबर 4 से, ध्यान से देखना बेटा, इसी इलस्ट्रेशन नंबर 4 से मैं प्रॉब्लम को शुरू करूंगा और आप लोग पूरा ध्यान लगा के समझोगे, हर बच्चे को समझ में आएगा। ये मत सोचना मेरी पिछली क्लास रहती है तो नहीं समझ में आएगी, पिछली क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा, क्योंकि ये चैप्टर में जहां से भी आप ज्वाइन करोगे वहां से ही आपके लिए नया ही है, पूरे तरीके से समझ में आएगा, टेंशन फ्री रहना। ये मत सोचना मैंने मेरा पिछला क्लास छूटा है यार, मेरी एक क्लास छूटी, मेरी 2 क्लास छूटी, मेरी 3 क्लास छूटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सारी क्लास छूटी हो आज फिर भी समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। तो क्या क्या करना है हमें, आपको अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए। रेक्टिफिकेशन में सबसे पहले तो कुछ करेक्ट एंट्रीज रही होंगी ना, करेक्ट एंट्रीज रही होंगी, जहां पे सही बातें रही होंगी और उसके बाद तब तो गलती हुई होगी। तो सबसे पहले होगा करेक्ट एंट्रीज का कॉलम, जहां हमने करेक्ट एंट्रीज करनी। फिर दूसरा हो गया हमसे क्या, हमसे हो गई गलती, यानी हमने कर दिया रॉन्ग एंट्री, यानी गलती क्या हो गई वो देखो। और लास्ट में बेटा हम क्या करेंगे, फिर फटाफट बता दो, लास्ट में क्या करेंगे, जवाब तो दे दो यार। रेक्टिफिकेशन। बहुत अच्छे, तो ये 3 काम हम करेंगे। तो जरा पहला पॉइंट पढ़ के बताइए क्या लिखा है। पहला पॉइंट देखो, अब जरूरी नहीं, देखो ये दोनों कॉलम हमारे लिए है ही नहीं भाई, ये पहले दूसरे कॉलम ये हमारे लिए नहीं है, ये रफ वर्क है। हमारा जो मेन आंसर है बेटा वो ये है, एग्जाम में केवल यही वाला आंसर बना के आना, याद रखना, केवल मेन आंसर यही है, एग्जाम में केवल यही बना के आना है। ये दोनों क्यों बना रहे हैं, ये रफ वर्क है, आप अभी इनकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे कि आपको ये रेक्टिफिकेशन सीखने के लिए दोनों जरूरी है। तो अगर डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा तो हम इनका सहारा लेंगे, क्लोजिंग करेक्ट और रॉन्ग एंट्रीज का। तो पहला पॉइंट है बेटा हमारा, देखो क्या कहता है, देखो ध्यान से, सेल्स बुक हैड बीन टोटल्ड 100 रुपीज शॉर्ट, सेल्स बुक हैड बीन टोटल, देखो जितने बच्चे हैं सभी लोग जितना ही देते रहना, बीच बीच में जब मैं पूछूंगा। सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 100 रुपीज शॉर्ट, बेटे एक बात बताओ, अगर सेल्स बुक में 100 रुपए कम लिखा है तो सेल्स बुक का बैलेंस जाता है कहां पे, देखो सेल्स बुक से जब हम बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, सेल्स बुक से ये बैलेंस ट्रांसफर होता है सेल्स अकाउंट में, कहां ट्रांसफर होता है, सेल्स अकाउंट में, हाँ या ना जवाब दो। यस सर। अब आपने यहाँ पे शॉर्ट लिखा मतलब कम लिखा है, हाँ या ना, साफ साफ क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ने तो सीधा सीधा बोल दिया सेल्स बुक हैड बीन टोटल हैज बीन टोटल्ड 100 रुपीज शॉर्ट, हाँ या ना, यानी सेल्स बुक में 100 रुपए कम लिखे हैं, हाँ या ना बेटा बता दो मुझे। यस सर। यस सर। तो अब रेक्टिफिकेशन का कहने का मतलब क्या है कि सेल्स बुक की कुर्सी 100 रुपए से खाली पड़ी थी। अब सेल्स होता क्या है बेटा, डेबिट या क्रेडिट, बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट होता है, हाँ या ना, सेल्स क्या होता है, यस क्रेडिट होता है, याद रखना, सेल्स आपकी इनकम होती है तो ये क्रेडिट होती है, सेल्स आपकी इनकम है तो ये क्रेडिट होती है, टेंशन फ्री रहो। अब अगर ये 100 रुपए कम था तो यहाँ क्रेडिट में जाके कौन बैठ गया होगा, सस्पेंस अकाउंट। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। अगर मैंने बोला कि सेल्स अकाउंट में नहीं लिखा, 100 रुपए कम लिखा, इसका मतलब 100 रुपए किधर कम लिखा है, 100 रुपए क्रेडिट में कम लिखा है, हाँ या ना जवाब दो। यस सर। और जब 100 रुपए क्रेडिट में कम है तो जिधर कम रहता है सस्पेंस अकाउंट वहीं बैठा मिलता है, तो सस्पेंस अकाउंट किधर बैठा मिल गया मुझे, क्रेडिट में। अब अगर मुझे पता चल गया कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में बैठा हुआ है जबकि वहां पे सेल्स अकाउंट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन बनाऊंगा। सस्पेंस को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा,
क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे सस्पेंस तो अकाउंट को। डेबिट कर दिया, और किसकी वजह से आया था कि भाई साहब ये सेल्स का पैसा था, तो ये कहां चला जाएगा? सेल्स अकाउंट में। समझो ध्यान से, सेल्स अकाउंट में 100 रुपए कम लिखा था, तो 100 रुपए कम था, क्रेडिट में कम था या डेबिट में? फटाफट जवाब दो। सेल्स अकाउंट का जो 100 रुपए कम था वो डेबिट में कम था या क्रेडिट में कम था? फटाफट जवाब दो बेटा। क्रेडिट में। तो सस्पेंस अकाउंट कहां रहा होगा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्रेडिट में। अब सस्पेंस अकाउंट को अगर मुझे खत्म करना है तो मैं किधर जाऊंगा, किधर ले जाऊंगा? डेबिट। तो मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, और मैंने जस्ट उसके नीचे सेल्स अकाउंट को, जिसका एक्चुअल मालिक था उस अमाउंट का 100 रुपए का, मैंने उसको क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री डायरेक्ट बनेगी हमारी, याद रखना, इनके चक्कर में नहीं पड़ेगी, सीधा एंट्री था। कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। किसी को भी XYZ किसी को भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी बेटा, वो मेरे से लाइव क्लास में डिस्कस करेगा। ऐसा नहीं कि वेटिंग में ले जाके उसको रखेगा, टेंशन मत लेना, पूरा यहीं पे क्लास में डिस्कस करना है आपको, ठीक है? अभी मेरी क्लास में कौन गायब हुआ है? दीदी मैम गई है सर। अच्छा, दीदी मैम ने ज्वाइन किया था बीच में, चलो। वो ये देख रही होगी ना कि सारे बच्चे आए नहीं आए, मैंने बोल दिया, मैं तो बोल रखा हूँ ना कि सारे बच्चे आते हैं तो एक बार चेक कर लिया करो कौन आया कौन नहीं आया। वो आप मेरे से मत पूछा करो, मैं भाई जब क्लास लेता हूँ ना तो मेरे को पता ही नहीं चलता है कि बच्चे को भी देखना है कौन सा बच्चा आया कौन सा गया, वो तो कभी कभार ऐसे ही देख लेता हूँ, नोटिफिकेशन आ जाती है ना। तो ध्यान दो आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पहला वाला पॉइंट सबका क्लियर है बेटा? फटाफट जवाब दे दो, सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। अगर डाउट होगा पूछना जरूर बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये पहला तो हो गया। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी, आया ना? गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न्ड बाय ग्रीन एंड कंपनी। तो बेटा इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? ये रिटर्न कौन सा होगा, कौन सा रिटर्न होगा बेटा? ये सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रिटर्न करने वाले का नाम, तो टू ग्रीन एंड कंपनी। हाँ या ना? जवाब दो। यस सर। क्वेश्चन ने कुछ बोला आगे। क्वेश्चन कहता है हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। हाँ या ना? यस सर। बेटा ग्रीन एंड कंपनी के द्वारा जो अमाउंट रिटर्न किया गया उस अमाउंट को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, यानी एंट्री ये बननी थी और कहीं भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? अब स्टेज 1 होता या 2 होता, इसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या? मुझे बताओ। नो सर। सस्पेंस अकाउंट कब आता है बेटा? जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं होते, यानी किसी एक साइड एरर होगा तब आएगा, याद रखना। किसी एक साइड एरर होगा तब आएगा सस्पेंस अकाउंट, या तो पूरा ही गड़बड़ है तो यानी ये स्टेज 1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एंट्री रह जाएगी। यानी हम क्या करेंगे रेक्टिफिकेशन बेटा? सेम एंट्री पास कर देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ग्रीन, बोलो, ग्रीन एंड कंपनी। आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है ये वाला पॉइंट। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बेटा थर्ड पॉइंट पे बढ़ते, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट, goods purchased ₹250 have been posted to the supplier group, debit of supplier Gupta and company। अब ये आया आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां पे क्वेश्चन में दम है। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, मजाक था, अब आया क्वेश्चन में दमदार पॉइंट। क्या लिखता है, क्या लिखता है एक बार देखो। गुड्स परचेज्ड 250 फ्रॉम सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। तो बेटा गुड्स परचेज करने की एंट्री बताओ तो मुझे।
बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, आया ना? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता लिख दूं, कोई टेंशन? No, No, sir. sir. तो ये एंट्री करनी थी हमें, आया ना? अब गलती क्या हुई है, Yes, sir. गड़बड़ क्या हुई है, ध्यान देना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, यही तो मजा आएगा। देखो पूरे क्वेश्चन में क्या बोला है, कहीं परचेज को गलत बोला है, इसने बोला कहीं परचेज में गलती हो गई या समथिंग, No, sir. तो परचेज तो अपनी जगह ही है, यानी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट ही कर रखा है इसने, वो भी 250 से, कोई गड़बड़ नहीं है। अब बेटा क्या आगे लिखा, गलती क्या हुई है ना, सब कुछ तो ठीक है, क्या किया है, गुप्ता एंड कंपनी को इसने क्या कर दिया है, Debit कर दिया। लो मैं भी करके देखता हूं। अब यहाँ अगर मैं लिख दूंगा गुप्ता, यानी डेबिट में गुप्ता जी को क्रेडिट करना था, और क्वेश्चन ने क्या कर दिया गलती से, गुप्ता जी को Debit डेबिट कर कर दिया। दिया। तो अब बताओ क्रेडिट में क्या कुछ बचा? Yes, sir. Suspense account आएगा। नहीं वो बचा नहीं, वो तो हम ला रहे हैं ना यार, ये तो तुम तो अपने अपने हिसाब से जंक्शन लगा दिए, ये बचा कहाँ? देखो सब कुछ देखो, परचेज तो डेबिट में रहता, वो तो ठीक है, गुप्ता जी को क्रेडिट करना तो उन्हें भी डेबिट कर दिया, तो आप मुझे बताओ क्या कोई डेबिट में रहा? क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में कोई नहीं रहा। तो हमने क्या सीखा अभी तक, अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे क्या यूज करके बेटा, कैसे बराबर करेंगे? सस्पेंस अकाउंट यूज करके। तो लो जी सस्पेंस अकाउंट यहां मैं लिखता हूं, कितने से लिखूंगा बेटा, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए 500। पक्की बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। Yes, sir. बेटा एक बार फिर से देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी करना था, हमने गलती से गुप्ता एंड कंपनी को भी डेबिट कर दिया, यानी परचेज तो डेबिट है ही, गुप्ता जी भी डेबिट में चले गए, क्रेडिट खाली था, खाली जगह दिखा नहीं कि सस्पेंस आपके वहां बैठ गया। अब दोनों अमाउंट बराबर करना था डेबिट और क्रेडिट का, तो डेबिट में टोटल आ रहा था 500, तो क्रेडिट में 500 लिखना पड़ा। आया ना जवाब तो यहाँ तक? Yes, sir. सारे बच्चे समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक अभी तक समझ में आया है? Yes, sir. अब देखते हैं रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। तो जैसे ही आपको पता चल गया गलती, तो सस्पेंस अकाउंट तो खत्म होगा। अब सस्पेंस अकाउंट खत्म होने के लिए किधर जाएगा बेटा, क्रेडिट खत्म होने किधर जाता है, Debit. तो सस्पेंस अकाउंट तो हो जाएगा बेटे डेबिट, कितने से, 500 से। चलिए देखो सस्पेंस का अकाउंट मैंने कर दिया क्लोज, कोई दिक्कत है? No, sir. परचेज अकाउंट पहले से ही बैलेंस्ड है, हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. यानी पूरी गलती किसके साथ हुई है, गुप्ता। अब गुप्ता जी को क्रेडिट करना था ना, और इसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हम तो सही लिखेंगे ना भाई, हम तो सही लिखेंगे, हम तो गुप्ता जी को क्रेडिट ही करेंगे, हाँ या ना? हम तो Yes, गुप्ता sir. जी को क्रेडिट करेंगे। अब गुप्ता जी को जब हम क्रेडिट करेंगे तो बेटा देखो, ये गुप्ता जी यहाँ क्रेडिट में होते तो 250 होता, लेकिन अब ये उल्टा चले गए 250 के माइनस बैलेंस में, तो अब डबल अमाउंट कर देना, यानी गुप्ता जी को 500 रुपए दे देना, अपने आप बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए फिर से समझाता हूँ, यहाँ कहना था ये कि गुप्ता जी को 500 रुपए देने थे, उल्टा गुप्ता जी से 250 रुपए, 250 रुपए और ले लिया, तो इसका मतलब अगर हिसाब बराबर करना है तो गुप्ता जी को कितना देना पड़ेगा, 500 रुपए। अब ऐसे समझो, अगर आपको मैंने 250 रुपए उधार दिया है, तो आप मुझे 250 वापस करोगे ना, बोलो। Yes, sir. और उल्टा अगर 250 वापस करने के लिए 250 में से और लेते गए, तो अब कितना वापस करोगे, 500 रुपए, सर। तो यानी कि जब ये ट्रांजैक्शन अपोजिट साइड चला जाता है तो उसका अमाउंट क्या हो जाता है, उस अकाउंट का डबल हो जाता है। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा, फटाफट बता दो। No, sir. तो चलिए यहाँ तक क्लियर होगा बेटा, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक क्लियर। हाँ जी बेटा, दोनों एंट्री होंगी लास्ट पीस में।
नहीं समझा मैं। दोनों एक मिनट से एंट्री होंगी, ये इतनी ही एंट्री होगी, दोनों परचेज नहीं होंगे। अकाउंट, गुप्ता अकाउंट, सस्पेंस हाँ अकाउंट। ये दोनों ही होंगे, बस इतना ही होगा, क्योंकि देखो परचेज अपनी जगह सही था, पहले से ही सही लिख रखा है, हाँ या ना। आप जब रेक्टिफिकेशन करते हो ना बेटा, तो आप कंपेयर करते हो, इन दोनों अकाउंट को मैच कराते हो, ये था सही वाला, ये था गलत वाला, तो जो गलती हुई है उसे करेक्ट करना। अब देखो परचेज अकाउंट यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, तो क्या गलत है ये? नहीं ना, बोलो। यस सर। ठीक है ना, परचेज दोनों जगह सही है। फिर गुप्ता जी को देखोगे तो यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट से गुप्ता जी को फिर से मैं सही जगह लेते आया। और ये सस्पेंस को ये बेवजह आया था, इसको तो भगा ही देंगे, खत्म ही कर देंगे हम इसको। अभी क्लियर है बेटा? यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बेटा हम लोग, फटाफट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था आपका फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स ₹1000 has been posted in purchase day book। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये सबसे आसान है, देखो ध्यान से। फर्नीचर खरीदा था, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होती है? देखो भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश नहीं बेटा, नाम दे रखा है, ध्यान से देखो। आया ना? यस सर। नाम दे रखा है, तो गुलाब एंड ब्रदर्स आ जाए। अब इसको लिख कहां दिया बेटा? ये कहता है कि हैज बीन पोस्टेड टू द परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज में लेकर चला गया। फर्नीचर खरीदने की जगह गुड्स खरीदने की एंट्री कर दी, तो गुड्स खरीदने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड ब्रो। ब्रदर्स 1000। ये इतना समझ में आया सबको कि क्या करना Yes, था, क्या sir. कर दिया? चलिए बेटा, अब आप लोग मुझे खुद रेक्टिफिकेशन एंट्री बता दोगे इसका, तो आराम से हाँ या ना जवाब दो। यस सर। बताइए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखो ये तो बहुत सिंपल है भाई, यहाँ सस्पेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि सर यहाँ डेबिट क्रेडिट बराबर था, यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट था वो क्या था? बराबर था। आप समझो ध्यान से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट था, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट था, उसकी जगह कौन आके बैठ गया था? परचेज अकाउंट बैठ गया था। देखो ना, ये अकाउंट अपनी जगह सही सलामत सही तरीके से लिखा गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फर्नीचर लिखना था और इसकी जगह लिख क्या दिया था? परचेज अकाउंट। तो बस फर्नीचर को उसकी जगह पे ले आया, परचेज अकाउंट को खत्म करने के लिए रिवर्स कर दिया। समझ में आ गया होगा बेटा, मुझे लगता है सारे बच्चों को इतना। यस सर। आगे बढ़े अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट पे आ जाओ। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम रेड एंड ब्लैक had not been entered in the discount column of the cash। ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन मैंने बोला भी था कि गलत बनाया इन्होंने। तो देखो क्या है, रेड एंड ब्लैक से डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट हमारी इनकम हो गई, मतलब फायदा हुआ ना हमें, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो हम एंट्री करेंगे रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट होता है, हाँ या ना जवाब? हाँ। यस इनकम। सर। 15 रुपए था। अब यार गलती क्या कर दी ना, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में नहीं लिखा। तो बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में नहीं लिखा, तो रेड एंड ब्लैक तो अपनी जगह होगा ना, इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। बोलो, कहता है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के कॉलम में नहीं लिखा। देखो ना, हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश। तो डिस्काउंट में एंट्री नहीं हुई, रेड एंड ब्लैक तो होगा ना सही जगह पे, तो रेड एंड ब्लैक तो अपनी जगह आ गया। और क्रेडिट में अगर खाली है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं डिस्काउंट रिसीव की जगह, तो कौन आ गया होगा? फटाफट जवाब दो। सस्पेंस अकाउंट। वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट। अब देखो, सस्पेंस को भगाओगे और किसे ले आओगे बेटा? डिस्काउंट रिसीव को। तो सस्पेंस को भगाने के लिए, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे?
सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, और 2 क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे लगता है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बताओ फटाफट जवाब दो मुझे। बेटा सस्पेंस अकाउंट को खत्म Sir. करना था, डिस्काउंट की जगह आके बैठा था, ये भी क्लियर है। चलो अगर 19-20 दिक्कत होगी तो अगले वाले में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला वाला जस्ट इसका उल्टा ही है, लेकिन है सेम कंसेप्ट पे। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब ये डिस्काउंट अलाउड आ गया। कह रहा डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 रुपीज हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, और जी मोहन वगैरह का अकाउंट सही था, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बोलता तो भी हम सही मानते हैं दूसरों का अकाउंट। तो देखो बेटा, डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है, हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, किसको दिया था डिस्काउंट, जी मोहन को, आया ना। देखो बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जी मोहन, 18 रुपए का डिस्काउंट दिया था, हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी एंट्री में भी गड़बड़ क्या हुआ, डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, यानी डिस्काउंट कॉलम खाली हो गया, तो कौन आ गया होगा यहाँ पे, Suspense account. Suspense account. सस्पेंस अकाउंट आ गया, और जी मोहन जी अपने वहां पे तो सही होंगे। बोलो बेटा, जी मोहन का अकाउंट तो सही होगा, हाँ या ना। Yes, sir. अब गड़बड़ क्या हुई, Yes, sir. देखो अब रेक्टिफिकेशन आप बताओगे, ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट का रेक्टिफिकेशन आप सब बताओ, फटाफट बताओ। Discount allowed Allowed to debit to suspense account. suspense account. डिस्काउंट अलाउड को उसकी जगह ले आए 18 रुपए से, और 2 कर दिया क्रेडिट में, किससे बेटा, Suspense Suspense account. account. मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियरली समझ में आए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करोगे अपने आप और क्लियर होता जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस बहुत करेंगे बेटा, टेंशन फ्री रहो। ये 4th इलस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 4th इलस्ट्रेशन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम फिर नया सेशन, मतलब अगला सेशन ज्वाइन करेंगे तुरंत इसको लॉग आउट करके। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 19-20 जो भी डाउट है बेटा टेंशन फ्री रहो, ये पहला क्वेश्चन अभी नेक्स्ट स्टेज दूंगा, अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, सारे डाउट क्लियर होंगे, चिंता मत करो। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। Sir, ले लिया. डन है सारे बच्चे। Yes. चलिए, तो इस सेशन को करते हैं एंड, और नेक्स्ट सेशन के लिए फटाफट सेम आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करोगे आप।